आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार की रणनीति तेज होती नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सरकार इस महत्वपूर्ण बिल को पारित करने के लिए विशेष तैयारी कर रही है और इसके लिए संसद सत्र की अवधि बढ़ाने या अलग से सत्र बुलाने की योजना भी बनाई जा रही है। बता दें कि सूत्रों के अनुसार जो जानकारी सामने आ रही है, पहले से तय संसद सत्र की तारीख के बीच महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश नहीं किया जाएगा। वर्तमान सत्र 2 अप्रैल तक निर्धारित है, लेकिन इसके भीतर इस बिल को लाना संभव नहीं माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार 2 अप्रैल को सत्र को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय स्थगित कर सकती है और इससे सरकार को आगे की रणनीति के लिए समय मिल सकेगा। यानी कि जो सूत्रों से मिली जानकारी आ रही है उसके मुताबिक अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में संसद को 1-2 दिनों के लिए फिर से बुलाया जा सकता है और इस विशेष सत्र का मुख्य और संभवतः एकमात्र एजेंडा महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित कराना होगा। महिला आरक्षण पर फोकस है सरकार का। दरअसल सरकार इस बिल को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाना चाहती है, जिससे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सके। बता दें कि महिला आरक्षण पर मोदी सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण कानून में संशोधन विधेयक ला सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधन करके सरकार महिला कोटे को परिसीमन और जनगणना के बाद लागू होने की शर्त से अलग करना चाहती है और इसके लिए अन्य दलों की सहमति होना जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई क्षेत्रीय दलों के साथ बैठक भी इसको लेकर के वो कर चुके हैं और कई सारी चीजें सामने आ रही है। फिलहाल इस बिल को लेकर के यानी कि महिला आरक्षण को लेकर के तमाम महिलाओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महिला सांसदों ने और साथ ही भाजपा सांसदों ने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसका स्वागत है और बहुत दिनों से महिला रिजर्वेशन बिल का इंतजार था। नारी वंदन अधिनियम तो यही जब नए बिल्डिंग में हम लोग गृह प्रवेश किए थे इस पार्लियामेंट भवन में, उसी समय अनाउंस हो गया था कि महिला रिजर्वेशन होगा, लेकिन इतने दिनों की प्रतीक्षा चलती रही, लेकिन फाइनली अगर ये निर्णय लिया गया है तो हम इसका स्वागत करते हैं और महिलाएं तैयार हो रही हैं, आएंगी लोकसभा में भी, विधानसभा में भी और मुझे लगता है आने वाले समय में सपोर्ट करेंगे। अभी हम लोगों की बातचीत नहीं हुई है, कुछ शर्तों के साथ इसे सपोर्ट किया जाएगा। तो आज हम लोग उस पर निर्णय लेंगे कि हमें क्या क्या मांग रखनी है इस बिल में। जो भी इनका ड्राफ्ट हमने देखा नहीं है कि क्या क्या वो उसमें प्रावधान रख रहे हैं। इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं वो आपस में मिल बैठ के, आज हमारी मीटिंग भी थी इसको लेकर, उसमें हम लोग ये तय करेंगे कि हमें इसमें क्या क्या ऐड करना है या क्या क्या माइनस करना है, ताकि ये बिल सबके लिए सुविधाजनक हो और सबको इसका लाभ मिले। थैंक यू। जरूरी है क्योंकि इतने दिन पहले से पास हुआ लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का कोई रोड मैप नहीं था, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं महिला होने के नाते कि इस बिल को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। एआईएमएम के एक नेता ने कहा कि मुसलमानों को जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं, गोलबेल चल रहे हैं, अगर हमारी सरकार आ जाती है या हमारे 100 सांसद भी आ जाते हैं तो हम जो गोली मार रहे हैं उनको गोली मार देंगे। इस तरह का एक देखिए, वो उन्होंने बोला, उनसे पूछिए, लेकिन ये देश संविधान से चलता है आज भी और आगे भी। सरकार किसी की भी आए, संविधान सर्वोपरि है और कानून व्यवस्था है उसी के अधीन चलना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच पर आप गौर करिएगा। शौचालय से शुरुआत हुई थी, पूरा देश अचंभित और शॉक्ड हो गया था कि शौचालय पॉसिबल कैसे। ये शुरुआत वहां से भी। उनकी सोच महिला के प्रति, नारी के प्रति, देवी शक्ति के प्रति कितनी सेंसिटिव है वो बताता है और उसका परिणाम आज ये हुआ कि 33% ऑफ रिजर्वेशन, मतलब देश की सबसे बड़ी पंचायत में, ऐतिहासिक, अद्भुत इसको कहेंगे। 70% ऑफ पॉपुलेशन महिला है इस देश में, 140 करोड़ में 70 करोड़ महिला है। कितना बल मिलेगा। और सबसे बड़ी वोटर भाजपा की, नरेंद्र मोदी जी की महिला वर्ग 100% है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो। सो ये बहुत बड़ी सौगात और बहुत स्वागत है। इसीलिए मोदी जी विश्व के सबसे चहीते नेता हैं। ये ऐतिहासिक कदम और स्वागत है और सभी अपोजिशन को भी मानना पड़ेगा, भाई उनकी भी पार्टी में महिलाएं आएंगी और सब लोग इसमें, तो सबकी सहमति एक साथ सबको वोट करना चाहिए सरकार के इस निर्णय के पक्ष में। महिला आरक्षण बिल को तो प्रधानमंत्री जी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनका आदि शक्ति के लिए
क्या उनकी सोच है। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आदि शक्ति के लिए निर्णय लेने से पहले वो उनको तैयार भी करते हैं। पिछले 10 साल में महिलाओं का जो विकास करने के नए नए पॉलिसीज़ लाए गए, नए नए उनको मौके दिए गए, आज महिला शक्ति हर प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने को तैयार है। और जब ये बिल आएगा तो वो 33% महिलाएं राजनीति में आने को भी तैयार हो चुकी हैं देश में, और वो इस राजनीति के इस फ़ायदे को जब मिलेगा तो अपना अच्छा परफॉर्म करेंगी। और प्रधानमंत्री जी हमेशा बहनों का इतना ध्यान रखते हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अच्छा, हम स्वागत करेंगे। महिला आरक्षण के जनक राजीव गांधी थे, वो तो हिस्ट्री कोई भुला नहीं सकता, तो हम उसको आगे चढ़ाएंगे। See, when last time government tabled the bill, Congress party clearly, categorically said, please delink this with the delimitation. But government was not listening to us because they were not serious about that time. Now I think UP election at least forced them to think because of the electoral calculation. Having a brutal majority for the last 11 years, they were not thinking about the women or their empowerment. Because of Rajiv ji brought 33% reservation in Panchayat Raj institutions, people like me get an opportunity. Otherwise I don't have a political background, coming from a very small, humble, rural village background. We might not get an opportunity to fight election. Like this bill also make many women who are otherwise very deserve, meritorious and other acceptance of the electorates will get an opportunity. So ideally should be 50% because we are 50% of the population. Hopefully 33% will become a 50% in Panchayat Raj. This 33% also will become 50% soon. देखिए भाई साहब, जब नया ये जब शुरू हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से मैं ही थी महिला रिजर्वेशन पे बोलने के लिए। तो अभी लॉलीपॉप कब तक पकड़ा के रखिएगा? अभी तक हम पेपर में पढ़ रहे हैं कि 27 में करेंगे, 28 में करेंगे, 2034 में लाने का था, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं 29 में ही लाएंगे। 34 में नहीं था। आप जब महिला बिल लेकर आए थे, आपने ही कहा था परिसीमन होगा, रिजर्वेशन होगी और 29 में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगी, 33% आरक्षण मिलेगा। तो अब ये सिर्फ भूमिका बांधेंगे कि लेकर आएंगे? हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि आप लेकर आइए। अब पूरा अपोजिशन तो सपोर्ट कर रहा है, तो ये इधर उधर की बातें ना करें, हमें रिजर्वेशन दें। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर के सरकार की रणनीति तेज होती नजर आ रही है, और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह बिल कब लाएगी सरकार। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।